हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, आईपीसी का हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आईपीसी के सारे धाराओं के बारे में बताएंगे। तो आज उसी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें हम आईपीसी के सेक्शन 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था आईपीसी का सेक्शन 1 क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आई बटन में आ रहा होगा या फिर मैं वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 2 है क्या। तो आईपीसी के सेक्शन 2 में जो है वो मेंशन्ड है 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और omission contrary to the provisions thereof which he shall be guilty within इंडिया। तो चलिए इसका हिंदी में मतलब जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कहा गया भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए सजा। ये है सेक्शन 2 में, भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए सजा। हर व्यक्ति इस संहिता के तहत दंड का भागी होगा, न कि उसके प्रावधानों के विपरीत हर कार्य या चूक के लिए जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी होगा। तो ऐसे अभी आपको समझ में नहीं आया होगा साफ साफ, लेकिन मैं आपको क्लियर करके यहाँ बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए, मैं आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन अभी बता रहा हूँ। जैसे कि इधर देखिए आप, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 आईपीसी एवरी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज नेशनलिटी, कास्ट, कलर, स्टेटस और क्रीड shall be held liable if he commits any offence within the territory of India. The term every person, as mentioned in section 2 Indian Penal Code, has a wider ambit as compared to the term not only citizens. This term also includes the Indian citizens as well as the foreign nationals. The act also is applicable to any association or a body of persons, whether it is incorporated or not. चलिए इसका हिंदी में मतलब जानते हैं, स्पष्टीकरण जानते हैं हिंदी में। आईपीसी की धारा 2 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, जाति, रंग, स्थिति या पंथ कुछ भी हो, को उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि वह भारत के क्षेत्र में कोई अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में वर्णित हर व्यक्ति शब्द का दायरा न केवल नागरिक शब्द की तुलना में व्यापक है। इस शब्द में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। यह अधिनियम किसी भी संघ या व्यक्तियों के निकाय पर भी लागू होता है, चाहे वह निगमित हो या नहीं। तो चलिए जानते हैं इसको आसान भाषा में, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आसान भाषा में यही कहना चाह रहा है कि ये सेक्शन 2 जो है वो बताता है कि भारत की टेरिटरी में अगर आप कोई भी आईपीसी के धारा, आईपीसी में जो भी ये क्राइम मेंशन्ड है वो अगर आप करते हैं भारत के टेरिटरी के अंदर, जो कि होता है भारत का स्पेस फील्ड, भारत का सी फील्ड, मतलब जितना भी कुछ नॉटिकल माइल्स तक होता है भारत का सी फील्ड, वहाँ पे अगर सी पे आप भारत के सी में भी कुछ करते हैं तो वो भारत के आप जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के आईपीसी के तहत आपको सजा दी जाएगी, चाहे आप कोई फॉरेनर हो, चाहे आपका देश कोई हो, पंथ कोई हो, आप प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आपको आईपीसी के तहत उसके लिए सजा दिया जाएगा, क्योंकि आपने वो जो है क्राइम भारत के अंदर किया है, भारत के टेरिटरी में किया है। तो भारत के आईपीसी के तहत आपको उसके लिए सजा दी जाएगी, चाहे आप वहाँ कोई भी हो, कोई भी आपका रंग हो, कोई भी देश हो, कोई भी जात हो आपका, वो आप वहाँ पे मैटर नहीं करता है। उसके लिए आपको भारत के आईपीसी के तहत सजा दी जाएगी। तो चलिए आगे और इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, आगे और अच्छे से इसको समझते हैं। एवरी पर्सन एज स्टेटेड अंडर आईपीसी 2 इंक्लूसिव ऑफ द फॉरेन nationals shall be equally liable for punishment as per the provisions of the act. If they commit any offence in India, the law states that a foreigner can neither take the plea of ignorance of law, nor he can state that he was not aware with the laws and the nature of such crime in India, stating that such an act is not considered a criminal offence in his country. चलिए इसको हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं। आईपीसी की धारा 2 के तहत विदेशी नागरिकों सहित प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सजा के लिए समान रूप से उत्तरदायी होगा यदि वे भारत में कोई अपराध करते हैं। कानून कहता है कि एक विदेशी न तो कानून की अज्ञानता की दलील दे सकता है, न ही वह यह कह सकता है कि वह भारत में इस तरह के अपराध की प्रकृति और कानूनों से अवगत नहीं था, यह बताते हुए कि इस तरह के कृत्य को उसके देश में अपराध नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 में ये एक्सप्लेनेशन के तहत आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि
यहाँ पे कोई भी देश का नागरिक हो, कोई फॉरेन कंट्री का भी आदमी अगर है और भारत में वो कोई कुछ क्राइम कर रहा है और वो ये कह के नहीं बच सकता कि मैं इस देश का नहीं हूँ, मुझे इस देश के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता था, मैं यहाँ का लॉ नहीं जानता था, इसलिए मैंने ये क्राइम कर दिया और मेरे देश में ये क्राइम नहीं माना जाता है, तो उसका ये दलील नहीं सुना जाएगा। अगर आप भारत में हैं और आईपीसी के तहत मेंशन्ड कोई भी क्राइम करते हैं आप, तो आपको सज़ा दी जाएगी आईपीसी के तहत, और इसके लिए आप कोई भी दलील नहीं दे सकते हैं कि मुझे पता नहीं था, मेरे देश में ये कानून नहीं है, मेरे देश में इसको क्राइम नहीं माना जाता है। ये आपका नहीं सुना जाएगा, आपको आईपीसी के तहत सज़ा मिलेगी अगर आपने भारत में कोई जुर्म किया है, कोई क्राइम किया है तो चलिए आगे जानते हैं। मोर टू दिस, एवरी टाइम ही कॉर्पोरियल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ person is not required to commit an offense. The act enables to hold an accused liable for committing a crime if it is found that he was by any means involved in the commission of that particular crime. चलिए ये भी जान लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है इस सेक्शन का। तो इसके अलावा हर बार किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उसका फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। अधिनियम एक अभियुक्त को अपराध करने के लिए उत्तरदायी ठहराने में सक्षम बनाता है यदि यह पाया जाता है कि वह किसी भी तरह से उस विशेष अपराध के आयोग में शामिल था। तो चलिए इसको भी आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर देखिए जैसे कि कोई भी आदमी पाकिस्तान में बैठ के कोई क्राइम कर रहा है और वो इंडिया में क्राइम कर रहा है, मतलब इसको आप कह सकते हैं साइबर क्राइम, जो कि आईपीसी में मेंशन्ड है। अगर वो इंडिया के किसी आदमी से ठगी कर रहा है पाकिस्तान में बैठ के, तो उस पर भी धारा 420 चलाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकली भारत के लोगों को परेशान कर रहा है, भारत में क्राइम कर रहा है, तो इसीलिए उसको आईपीसी की धारा 420 यानी कि कोई भी चीज़ में धोखाधड़ी के लिए उस पर केस चलाया जा सकता है। तो यही है इस धारा में, पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। और धारा 1 जो कि सेक्शन 1 है आईपीसी का, उसको भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाके देखिए। और आज से जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू रहेगा, वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगला सेक्शन में सेक्शन 3 को एक्सप्लेन करूँगा, तो वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।